तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इनका एक ईयरली पास हुआ करता है टेक्स्ट बुक वालों का जिसका नाम होता है पास प्रो। इस पास से ईयरली पास होता है ये। इस पास से आप लोग इस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि इसी पासपोर्ट से रेलवे, बैंक, एसएससी, टीचिंग के जितने भी एग्जाम से यूपीएससी, यूपीएससी सभी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कीमत रखी गई है मात्र 615 रुपए। इसमें भी एक कोड लगा देंगे टीडब्ल्यूपी तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा अन्य खबरें देख लेते हैं जल्दी। उसके बाद में इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की संभावित कट ऑफ की। चूंकि इसकी जो है ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं तब धड़ाम बोल गए हैं और सभी विद्यार्थियों के जो नंबर हैं वो लगभग 10 जो प्रश्न हैं वो और गलत हो गए हैं। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूचना है एक अफवाह की जिसमें ये चर्चाएं चल रही थी कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, वो मार्च चली गई है। क्लियर कर दिया है जिलाधिकारी ने कि महाकुंभ 26 तक ही है। विस्तार की बात अफवाह है तो ये क्लियर हो गया है। और लिखा कि महाकुंभ मेला बढ़ाने को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने अफवाह और भ्रम फैलाने वाला बताया है। उन्होंने इस पर ध्यान न देने की अपील भी की है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। आप लोग भी इसको सर्कुलेट कर दें और सभी को बता दें कि जो कुंभ है वो खत्म हो गया है। यानी कि 26 से खत्म हो जाएगा। खत्म तो एक तरीके से हो ही गया है। और मेन जो कुंभ होता है वो माघ स्नान तक ही होता है, यानी कि बसंत पंचमी तक ही होता है। इसमें वही बात लिखी हुई है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेले का समापन हो जाएगा और इस दौरान जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेंगे। जो भी लोग आएंगे तो उनके लिए इंतजाम रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा क्योंकि त्रिवेणी तो है ही है, यहाँ पर संगम तो है ही है, तो लोग तो आते जाते रहेंगे। तो ये कहा गया कि वहां पर भी जो मेन सुविधाएं हैं बाथरूम वगैरह की, पानी वगैरह की, वो भी लगी रहेंगी। पुलिस वगैरह वहां पर कुछ रहेगी। पुलिस कांस्टेबल की दौड़ चल रही है। बहुत कम विद्यार्थी अब असफल हो रहे हैं। लिखा 987 अभ्यर्थी दौड़े थे जिसमें से 904 जो है वो सफल हो गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की कल भी सुनवाई नहीं हो पाई और मैंने कल कहा भी था कि बहुत कम संभावना है। पहले 11 तारीख फिर 18 तारीख, अब 25 तारीख कहा जा रहा है। जब हो जाएगा तभी देखा जाएगा। हमारे देश की न्याय प्रणाली भी किसी से कम थोड़ी है। एमपीईएसबी से आबकारी आरक्षी की भर्ती निकली है 253 पदों पर। इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भर्ती निकली आई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जूनियर असिस्टेंट की। इसकी भी लास्ट डेट 5 मार्च है। 224 पद हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं डिप्लोमा एवं अन्य समकक्ष योग्यताएं। वेबसाइट ये, यहाँ पर जाकर के आप लोगों को अधिक जानकारी चले जाएंगे तो मिल जाएगी। यूपीएससी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। लिखा संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 फरवरी शाम 6 बजे तक बढ़ा दी है। अंतिम तिथि दूसरी बार बढ़ाई गई है। आयोग की वेबसाइट पर इसकी विस्तृत सूचना दे दी गई है। यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के अफसरों के चयन के लिए हर साल प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार आयोजन कराता है। पटना हाईकोर्ट से एक भर्ती आई है, उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा है कि 171 पद हैं, ग्रुप सी के पद हैं। ये आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है। वेतनमान यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है। इसके लिए भी वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in। यहाँ पर जाएंगे तो विस्तृत नोटिफिकेशन, योग्यता, आयु वगैरह देख सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे। रेलवे से जो शिक्षक भर्ती की कल नोटिस जारी हुई थी, आवेदन की जो लास्ट डेट बढ़ाई गई थी, शिक्षक भर्ती और अन्य भर्ती है उसमें पीआरटी की भर्ती है, तो उसके बारे में भी आज जानकारी दी गई है कि 21 फरवरी तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 18 से 48 के बीच के युवा। डाक विभाग से जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है और बहुत सारे विद्यार्थी भूल जाते हैं तो याद रख लीजिए। अगर आपको आवेदन करना है तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। और यहाँ पर 3 तरीके के पद हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डाक ग्रामीण डाक सेवक, और इसके अलावा ब्रांच मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर का भी पद है। और ये इसमें योग्यता 10वीं लिखा हुआ है, समकक्ष लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, संविदा की तरह होती है। अगली सूचना है बेसिक की। भले ही सरकार के द्वारा कुछ भी कहा जाए लेकिन समाचार जो पत्र हैं वो पोल खोल ही देते हैं और जो चीजें हैं वो तो पता चली जाएंगी। आज के युग में कोई चीज छुप नहीं सकती है। ये देख सकते हैं सोनभद्र की न्यूज है और इस तरीके की बहुत सारी जो न्यूज है पिछले साल आती रही है। 129 स्कूलों में अध्यापक नहीं है। 708 विद्यालय एक शिक्षक के सहारे हैं। बात एक जिले की हो रही है। लिखा केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। समायोजन के बाद शिक्षक मिलने की उम्मीद है। समायोजन से कहां से शिक्षक आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर लिखा है सोनभद्र जिले में संचालित परिषदीय स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था अभी भी भगवान भरोसे ही है। 129 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। वहीं 708 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई का जिम्मा अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही निभा रहे हैं। ऐसे में कुछ दिनों पूर्व शुरू समायोजन की प्रक्रिया से इन स्कूलों में से कईयों को
राहत की उम्मीद है। हालांकि शिक्षकों के समायोजन के बाद 72 स्कूलों में राहत की उम्मीद जगी है। तो समायोजन का मतलब एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय को शिक्षक को भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। जहां पर लगेगा कि विद्यार्थी कम हो गए हैं, शिक्षक ज्यादा हो गए हैं, तो वहां के शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, जब तक भर्तियां नहीं होंगी अधिकारी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वो समायोजन का रट्टा लगा लेते हैं हर बार। और जबकि वास्तविकता ये है कि प्रदेश में शिक्षकों की बेहद कमी है। 2 जिलों से एआरपी की वैकेंसी भी आई है, शिक्षकों के लिए है ये, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये एक ये जिला है। ये रायबरेली से आई है वैकेंसी। और कितने-कितने पद हैं ये आप देख सकते हैं। विषय विशेषज्ञ हिंदी के 19 है, विषय विशेषज्ञ अंग्रेजी के 19 हैं, विज्ञान के 19 हैं, गणित के 19 हैं और सामाजिक अध्ययन के भी 19 पद हैं। आगे योग्यता वगैरह लिखी है। और एक बहराइच से भी ये वैकेंसी आई है। 14 पद हैं, देख सकते हैं आप लोग, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय। नीचे ये विस्तृत जानकारी भी दी गई है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग शिक्षक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारित चुनौती, मैंने सुबह की वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश में कुछ भी निश्चित नहीं है, चाहे परीक्षा डेट घोषित कर दी जाए या घोषित ना किया जाए। अभी आपने देखा, कल लोक सेवा आयोग ने सहायक कुल सचिव की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी है। और टीजीटी पीजीटी के बारे में लिखा है कि अभी ये सेंटर ही तलाश रहा है, सेंटर ही नहीं मिल पाए, पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध न हो पाने से अटकी हैं कई बड़ी परीक्षाएं। मतलब इतना बड़ा 50 करोड़ लोगों को नहाने का इंतजाम हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। और होना भी चाहिए, और देश में बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन एक अदद परीक्षा नहीं करवाई जा सकती है, चाहे वो आरओ एआरओ की हो, टीजीटी पीजीटी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो। मतलब एक सोचने वाली बात है कि जो भर्ती संस्थान है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रही है, क्षमता नहीं है उसकी। और इतने बड़े कुंभ के लिए कहती है कि हमने 40 करोड़ का इंतजाम किया, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया, हमने ये करवा लिया, हमने वो करवा लिया। हम मानते हैं कि आपके अंदर क्षमता, हमने ये कब कहा कि आपके अंदर क्षमता नहीं है? क्षमता कूट कूट करके है। प्रदेश में पर्याप्त पुलिस है, प्रदेश में पर्याप्त पैसा, प्रदेश में पर्याप्त चीजें, संसाधन है, लेकिन बस ये कि प्राथमिकता में भर्तियां नहीं है, प्राथमिकता में रोजगार नहीं है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियां जो फंसी हैं, रुकी हैं, अटकी हैं, और जो छात्र हैं वो परेशान हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। टीजीटी पीजीटी में ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि अब जो परीक्षा है वो ऐसे में परीक्षा 2 या इससे अधिक दिनों में ही पूरी कराने की तैयारी है। पहले टीजीटी पीजीटी की जो डेट है वो कहा गया था कि 14 और 15 मई को टीजीटी की परीक्षा होगी 2 दिन में, और पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को होगी। अब ये होगा कि अलग-अलग सब्जेक्ट का, एक दिन इतिहास का पीजीटी का, एक दिन भूगोल का, एक दिन किस इंग्लिश का, एक दिन हिंदी का, इसी तरीके से टीजीटी में करेंगे, इसी तरीके से पीजीटी में करेंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए ये पेपरबाजी और ये माहौल बनाने की क्या है मतलब? अगर डेट बदलना है तो सब बता दीजिए कि हम इस डेट को नहीं करा पाएंगे। माहौल बनाना शुरू कर दिए, विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि क्या फिर से परीक्षा स्थगित होगी क्या? बहुत सारे सुबह से फोन आ गए मेरे पास। तो भाई अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, और जो तारीखें हैं आप इन्हीं को मान करके आप अपना तैयारी करिए। इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। आपका काम है पढ़ाई करना, आप लोग पढ़ाई करिए। अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती थी, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य संभावित कटाव की। और विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब देख, मैंने बताया इस पर भी, जिस दिन एग्जाम हुआ था वीडियो भी बनाया कि काफी पेपर टफ आने लगा। मैंने पहले भी इशारा किया था कि पेपर टफ आएगा। सब कुछ बदल गया, एजेंसी बदल गया, पैनल बदल गया है, विशेषज्ञ बदल गए हैं, और अब यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा है। और यही कारण था कि जो है यूपी स्पेशल के बारे में लोग कह रहे हैं छात्र की कठिन, तो वो भी किस कठिन नहीं था, वो बाकी कठिन था, वो भी कठिन था। ऐसा नहीं कि जैसे ट्रेडिशनल पूछ लिया कि जिले का लिंगानुपात कितना है सुमेलित करिए, कि जिले की साक्षरता कितनी है उसको सुमेलित करिए, कहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा है उसको सुमेलित करिए। अब ऐसा नहीं पूछ रहा है। अच्छा खासा यूपी स्पेशल भी आ रहा है। हालांकि बस ये कि वो पढ़ा रहता है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो भी हवा से निकल रहा है। 2-3 साल तक ऐसे हवा से निकलेगी जब तक विद्यार्थी सीरियस नहीं होंगे। कंप्यूटर कठिन था, सब्जेक्ट भी बहुत कठिन था, और यही कारण है कि परेशान कोई भी छात्र ना हो, और कट ऑफ इसकी ज्यादा नहीं जाएगी कनिष्ठ विश्लेषक की। और अभी मैं बस ये बता पाऊंगा कि जो विद्यार्थी हैं, वो जो प्रयागराज में जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो लोअर वगैरह देते रहते हैं और जिनका अच्छा पीटी में नंबर वगैरह रहता है, उन विद्यार्थियों का क्या कहना है। तो मैंने पोल नहीं करवाया यूट्यूब कम्युनिटी में, कि मैं जानता हूं कि पोल में सब फर्जी विद्यार्थी टिक कर देते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, और इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, तो मैंने वो बंद कर दिया है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर लाज में रहते हैं, कटरा, ममफोर्डगंज, छोटा बघाड़ा, सलोरी वगैरह में, इन सारे बहुत सारे छात्रों से बातचीत किया है जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मुझे अभी तक मिला है जिस विद्यार्थी ने 45-46 से ज्यादा किया हो। रियल विद्यार्थी सीरियस हैं और सीनियर छात्र हैं, सबका यही कहना है कि रियलिटी यही है कि सब 45 के अंदर सारे के सारे जो छात्र हैं सिमट गए। इक्का दुक्का छात्र ही 45 तक पहुंच पाए, नहीं तो सब 40 के अंदर हैं। इक्का दुक्का छात्र हैं ऐसे जिनके 42, 43 से 44 हैं मिले हैं, और पता नहीं वो सही भी है कि झूठ है, लेकिन उनका कहना है कि भाई जो कटाफ है वो बहुत कम इस बार जाएगी, अप्रत्याशित रूप से कम जाएगी। देखिए 417 पदों पर ये वैकेंसी आई थी और बहुत कम विद्यार्थियों को बुलाया गया, लगभग
10-11 गुना विद्यार्थियों को ही इसमें बुलाया गया। टोटल 4700 के आसपास विद्यार्थी इसमें बुलाए गए थे। परीक्षा दी है लगभग 3200 लोगों ने। 3200 के आसपास लोगों ने परीक्षा दी है और इसमें बुलाएंगे लगभग 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास विद्यार्थियों को बुलाएंगे, तो लगभग 1200 के आसपास विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। 1200 के आसपास, चूंकि 417 पद हैं, 1200 के आसपास विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, तो लगभग 2.5 गुना या 3 गुना विद्यार्थियों को डिग्री के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें ज्यादा छटनी करनी नहीं है और चूंकि लड़के ही ज्यादा नहीं बुलाए गए हैं तो कम छात्र हैं, परीक्षा में कम छात्र बैठे हैं, इसलिए जो इसकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। मुझे लगता है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 41 के आसपास जाएगी, +-2 आप लोग इसमें कर सकते हैं, यानी कि 38 भी है आपका, तब भी आप लोग फाइट में 39 के आसपास जनरल की, जो लड़के ही जनरल की कट ऑफ है। और ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 36 +-2, ये ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है। और इसी तरीके से एससी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एससी की कट ऑफ तो 30 के आसपास हो सकती है, +-2, ये एससी की कट ऑफ हो सकती है। एसटी में चूंकि कम पद थे, लेकिन एसटी की कट ऑफ तो कम जाती ही है, तो एसटी के भी मान लीजिए आप लोग की लगभग 26 के आसपास हो सकती है एसटी की कट ऑफ। जो भी छात्राएं हैं वो अपना समझ लें कि उनका जो कट ऑफ है वो जो जनरल की कट ऑफ है उससे लगभग 4 जो अंक है वो कम जाएगी। तो कुल मिलाकर के जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो 41 में बिल्कुल सेफ पोजीशन में हैं, ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं वो 37 में बिल्कुल सेफ पोजीशन में हैं और एससी के विद्यार्थी 30 से 31 है तो बिल्कुल सेफ पोजीशन में है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।